फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वह हमारी समस्याओं के लिए रामबाण होती हैं। जैसे कि फिटकरी, जो कि हर घर में होती है और जो भी हम सोच नहीं सकते इसके बारे में, वो ये काम कर जाती हैं। हमारे स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होती है। आज मैं बताऊंगी कि आप अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर फिटकरी का नाम चुन सकते हैं कि यह कमाल कर सकती है। काले निशान, फेस पर दाग धब्बे, यहाँ तक कि जो अनचाहे बाल होते हैं इन्हें भी ये ख़त्म कर देती है और चेहरा चमक जाता है जैसे कि चांद हो। पहले मैं इसे बनाना बताऊंगी और इसे कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगी। आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो आपके फेस से अनचाहे बाल, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और जो आँखों के आसपास काले घेरे हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, उन सब से ये छुटकारा दिलाएगा। आप इससे अगर फिटकरी को अपने बाथरूम में रखते हैं और 2 मिनट पहले अगर अपने बॉडी में रब कर लेते हैं तो आपके जो भी बदबू होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले इसको हमें शुद्ध करना है। एक तवा ले लेना है और उसे हमें गरम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है। मार्केट में ईजिली मिल जाता है, पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा। ये इस पे तवे पे जैसे ही हम डालेंगे ये बताशे की तरह फूलने लगेगा और जब ये फूल के एकदम ठंडा हो जाए, एकदम फैल जाएगा पूरे तवे पर, उसके बाद इसको ऐसे फैला देना है, तवे पर पूरा फैला देना है जिससे कि ये पूरी तरीके से सख्त हो जाए। जैसे हमने क्या, सूख जाना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में हो गया था, उसके बाद हमने इसको सुखा लेना है। बस थोड़ी देर में ही ये सूख जाता है। ये फिटकरी एकदम शुद्ध हो जाती है। इसे हम फेस पर लगा सकते हैं। आप सोचिए जैसे हम डायरेक्ट फेस पे जो नॉर्मल फिटकरी मार्केट से लेके आते हैं और उसको यूज़ कर लें फेस पे, तो फेस पे ड्राइनेस आ जाती है। इसलिए उसका यूज़ कभी भी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। तवे पर इसको गर्म करके शुद्ध कर लेना चाहिए। इसको हम शुद्ध कर लेंगे और इसके बाद इसको जैसे ही ये पूरी तरीके से अच्छे से ये पक चुकी है, अब क्या करना है, आपको ले लेना है एक बोल। जैसे मिक्सर का बोल हो, छोटा वाला जार ही ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसे कूट के और पीस भी सकते हैं, जैसे खलमूसल में, या फिर सिलवट्टे पर भी पीस सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा मैं क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा मैंने बनाया तो मैंने इसमें मिक्सर जार का यूज़ कर लिया है। इसको हम पीस लेंगे, एक बढ़िया सा पाउडर बन जाता है, फाइन पाउडर बन जाता है। इस तरीके से इसको आपको पीसना है कि इसमें कोई भी दरदरापन ना रह जाए, पूरी तरीके से एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाना चाहिए। इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको आप स्टोर करके महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर आराम से रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है। और इसका यूज़ क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे जेंट्स लोग होते हैं, शेविंग करते हैं, शेविंग करने के बाद अपने फेस पे फिटकरी रब करते हैं। इससे उनके जो शेव होती है वो जल्दी, जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो जल्दी नहीं आते और बढ़िया चेहरा भी क्लीन क्लीन लगता है। तो इस तरीके से इसको हम रब करके अपने फेस पे इसको हम लगाएंगे। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट जैसे हम पत्थर को अपने फेस पे नहीं घिस सकते, जैसे कि फिटकरी का टुकड़ा है वो फेस पे नहीं घिस सकते, फेस हमारा ड्राई हो जाता है। जैसे स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और सॉफ्ट स्किन होती है लेडीज़ की, तो डायरेक्ट उसको फिटकरी को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। गुलाब जल या फिर कच्चा दूध, उससे मिक्स करके ही इसको यूज़ करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच हमने लिया है फिटकरी का पाउडर और उसमें हमें ऐड कर देना है 1/4 चम्मच नमक। नमक जो होता है आपके स्किन से जो अनचाहे बाल होते हैं वो पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। अंदर से जो उनके जो रोए होते हैं, जो उनके अंदर तक ये चला जाता है जब लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद इसको ये अंदर से जड़ों को निकाल देता है।
इसलिए हम ये जो नमक होते हैं, मैंने सेंधा नमक लिया है, आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। सेंधा नमक अगर आपके पास है तो रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद इसमें हमें ऐड कर देना है वैसलीन। वैसलीन जो फिटकरी से ड्राइनेस आएगी, वैसलीन उसे बैलेंस करके रखेगी। वैसलीन आपके चेहरे से ड्राइनेस को पूरी तरीके से रिमूव कर देती है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है कोलगेट टूथपेस्ट। कोलगेट टूथपेस्ट जैसा कि आप जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हैक है कि हाँ वो कोलगेट टूथपेस्ट से अनचाहे बाल जड़ से निकल जाते हैं। एक क्लीनिंग हैक्स का काम करता है। उसके बाद इसमें हमें ऐड कर देना है शहद। शुद्ध शहद अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। आप इसमें आधा चम्मच के करीब शहद ऐड कर दीजिएगा। शहद जो होता है आपके स्किन से रिंकल्स को रिमूव कर देता है, रिंकल फ्री स्किन आपकी कर देता है। तो हमें शहद ज़रूर से ज़रूर ले लेना है। फिर इसको हम जैसे कि यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स को, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और कालापन है और जो भी डलनेस आ जाती है या स्किन बर्न हो जाती है, ये सब को, जो टैनिंग जिसको बोलते हैं, डी टैन, सन टैन, इन सब को ये रिमूव कर देता है। ये पैक इतना ज़्यादा अच्छा है। अब इसको यूज़ कैसे करना है आपको ले लेना। मैं आपको सबसे पहले अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। हाथ को मैंने सबसे पहले साफ पानी से धो लिया है, उसके बाद मैं लगा के दिखाती हूँ। आप देखिएगा कितनी डर्ट अभी इसमें निकलेगी। और अगर आप नहाने के पानी में फिटकरी का पाउडर डाल के नहाते हैं तो इसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आपके स्किन से, बॉडी से जो बदबू होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और चेहरे पर, बॉडी पे कहीं भी अगर आपके दाने हैं, रैशेस हो जाते हैं, उन सबको ये रिमूव कर देता है। और हाँ, अगर आपके दांतों में कोई समस्या है तो फिटकरी को गर्म पानी में डालिए और उससे कुल्ला कीजिए। देखिएगा 2-3 बार यूज़ करने के बाद ही आपके जो दांतों की प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और दांत बढ़िया स्वस्थ और मजबूत होंगे। इसे आप अपने चेहरे पर, पिंपल्स हैं अगर आपके चेहरे पर, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको पानी में, गरम गुनगुने पानी में डालना है और डिप करके निकाल लेना है। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे आपके जो पिंपल्स होते हैं, दाग होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इसका यूज़ करेंगे तो आप भी नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पर इतना फास्ट कैसे ये वर्क कर रहा है, इतना अच्छा। इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा इसमें होती हैं कि आपको इसके गुण गिनाने लगूंगी तो पूरी वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि ये फिटकरी जो गुणों की खान है, आपकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए आपको फ़र्क दिख रहा है इसमें और उसमें, हाथों में, दोनों में कितना फ़र्क है। मैंने हाथ धो के भी आपको दिखा दिया है। तो देखिए ये कितना फ़र्क आ गया है। तो एक बार यूज़ करने पर इतना फ़र्क दिख रहा है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी इसे यूज़ करते हैं तो कितना अच्छा फ़र्क दिखेगा। लेडीज़ पार्लर जाती हैं और घंटों समय गुजारती हैं अपर लिप्स, थ्रेडिंग और चिन एरिया पे जो भी बारीक रोए होते हैं, फेस पे रोए होते हैं, उन सबको ये उसको हटाने के लिए घंटों समय गुजारती हैं और पैसा भी वेस्ट कर देती हैं। और इस रेमेडी को अगर आप अपने फेस पे लगाती हैं तो आप पाएंगी कि धीरे धीरे करके आपके चेहरे के अनचाहे बाल सारे अपने आप ही झड़ जाते हैं। और इसे अगर आप उबटन में मिक्स करके लगाती हैं, चंदन के साथ अगर इसे मिक्स कर लेती हैं तो ये आपको एंटी रिंकल्स से भी बचाएगा, स्किन को टाइट करेगा और वहाँ पर आप अपने फेस से इसको रिंकल्स फ्री कर सकती हैं और चेहरे पर बढ़िया चांद की तरह आपका चेहरा चमकने लगेगा और स्किन धीरे धीरे करके साफ होने लगती है।
और स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके मसूड़ों में दर्द है, सूजन है, तो आपको बड़ी उलझन होती है, इधर उधर कहीं भी मन नहीं लगता है, तो आप फिटकरी को पानी में डालकर उससे कुल्ला करिए, तो देखिए मसूड़ों का दर्द धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और इसको देखिए इस तरीके से आपको अपने फेस पे लगा करके और कॉटन की मदद से इसको रब करते हुए निकाल देना है। जो चेहरे पर जो भी बाल होते हैं वो एक बार में हो सकता है, क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो हो सकता है एक बार में ना निकले। तो आप अगर 2 से 3 बार इसे यूज़ करती हैं तो धीरे धीरे करके ये आपकी स्किन से जो भी हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। हफ्ते में 2 बार ही आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है कि हाँ रोज़ यूज़ करें। रोज़ आपको नहीं यूज़ करना है, वरना आपके फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे। और फिटकरी को यूज़ करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो फेस को मैंने देखिए वॉश कर लिया है। आपको अपने फेस पे कभी भी फिटकरी को डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। हल्दी के साथ या कस्तूरी हल्दी जो भी होती है उसके साथ मिक्स करके लगाइए, गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगाइए, या फिर कच्चा दूध है उसके साथ मिक्स करके लगाइए, या फिर मुल्तानी मिट्टी है उसके साथ मिक्स करके लगाइए। डायरेक्ट फिटकरी को कभी भी आपको फेस पे नहीं लगाना है। इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर या तो कोकोनट ऑयल से या फिर गुलाब जल से आपको अपने फेस की मसाज कर लेनी है, या एलोवेरा जेल होता है उससे आपको फेस की मसाज कर लेनी है। तो जो भी ड्राइनेस है, जो भी स्किन पे टाइटनेस आई है, वो सब इससे ठीक हो जाती है और चेहरे के दाग धब्बे तो जाते ही जाते हैं। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे यूज़ किया। अगर आपने इसे यूज़ किया तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। नहीं यूज़ किया, अगर यूज़फुल लगी हो तो यस ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।